हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो में हम केवल वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है उसका जो है किस विधा से संबंध है ये आपको बताना है। तो एक का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि निबंध। आपको बता दें कि अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो किस विधा से उसका संबंध है, तो वह एक निबंध है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, रवि प्लस इंद्र। रवि प्लस इंद्र यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि है ना, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो जानने की इच्छा रखता है, इसके लिए आपको जो है एक शब्द बताना है। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जानने की इच्छा रखने वाले, है ना, इसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, या फिर यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। तो 3 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स उसको जिज्ञासु कहते हैं। जो व्यक्ति जानने का इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पर आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का इस तरह का क्लास लिया जा रहा है। तो अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप का लिंक दे दिया गया है। तो वहां से जा करके आप लोग जो है मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है। तो यहाँ जो है आपका 4 नंबर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद से संबंधित रचनाकार है। तो 4 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि छायावाद। कौन से वाद, छायावाद से संबंधित है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली जो कवितावली जो रचना है, इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, तुलसीदास। याद रखिएगा, तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिस पुरुष की स्त्री जो है मर गई हो उसको हम कहते हैं विधुर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिस पुरुष का स्त्री मर जाए उसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। और याद रखिएगा, जिस स्त्री का अगर पुरुष क्या होते हैं मर जाते हैं उसको विधवा कहते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रही है कि चिरीमार कौन सा समास है। चिरीमार जो शब्द है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो 7 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, डैट मीन्स तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि साहित्य लहरी किन की रचना है। साहित्य लहरी जो चैप्टर है वो किन की रचना है। तो आपका 8 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि सूरदास। कौन, तो सूरदास रचनाकार हैं किसका, तो साहित्य लहरी का। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि प्रगति और समाज किन की रचना है। तो प्रगति और समाज के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 9 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मानवर सिंह। मानवर सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि एक, है ना, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ जो आपका 10 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, भगत सिंह। कौन, तो भगत सिंह यहाँ पर आपका बिल्कुल ही
सही आंसर होगा। हम आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है। ये एक जो आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ये जो शीर्षक है इसके कहानीकार का नाम आपको बताना है। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, डेट मीन्स चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है। ये जो आपका कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था, इस कहानी के नायक डेट मीन्स हीरो कौन है ये आपको बताना है। तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, लहना सिंह। लहना सिंह आप याद रखेंगे जो है वो नायक थे कौन से कहानी का, तो उसने कहा था का। नेक्स्ट यहाँ जो आपका 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा बी होगा। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि चरित्र प्रधान कहानी है। कौन सा प्रधान? चरित्र प्रधान कहानी है, न कि धर्म प्रधान और न ही भाव प्रधान कहानी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका 14 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बाल कृष्ण भट्ट जो है किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो आपको बता दें कि 14 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स आप देख सकते हैं कि हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना है ना बातचीत है। ये जो बातचीत आपका चैप्टर है आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर ही है शायद आपका बातचीत। तो बातचीत बाल कृष्ण भट्ट की रचना है वो क्या है, ललित निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है या फिर यात्रा संस्मरण है, क्या है ये आपको बताना है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। दैट मीन्स ये ललित निबंध है। बातचीत जो चैप्टर है वो ललित निबंध है। और इस चैप्टर में आपको बता दें कि बातचीत दैट मीन्स इसको हम संवाद भी बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? संवाद। और संवाद मीन्स होता है हम जो एक दूसरे से क्या करते हैं, बात करते हैं ये। या फिर आप ये सीधे समझ लीजिए कि आवाज़ जो है मनुष्य ये में और बोली जो है उसके बारे में यहाँ पर जो है बताया गया है। और इसमें ये बताया गया इस चैप्टर में कि आखिर आवाज़ का क्या महत्व है, और अगर आवाज़ नहीं होता लोगों में, अगर बोलने की शक्ति नहीं होता तो कैसा महसूस किया जाता, ये सारे बातों का इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट जो आपका 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। जो आपका चैप्टर है ओ सदा नीरा, इसके लेखक कौन है, तो आपका 16 का जो सही आंसर होगा डी होगा। डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो आपका 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है ओ सदा नीरा किस नदी को है ना निमित्त बनाकर लिखा गया है। डेट मीन्स जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, ये कहानी जो है ये चैप्टर जो है किस नदी को ध्यान में रखते हुए बना लिखा गया है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, गंडक नदी। कौन सा नदी? गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि अर्धनारीश्वर निबंध कब प्रकाशित हुआ था। अर्धनारीश्वर निबंध के बारे में हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये प्रकाशित कब हुआ था, इसका प्रकाशन कब हुआ था, ये रिलीज कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 18 का जो डी ऑप्शन है, 18 का डी ऑप्शन से होगा। डैट मीन्स 1952 में अर्धनारीश्वर जो निबंध है वो प्रकाशित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति मीन्स कौन से रचना पर उनको दिया गया था, ये आपको बताना है। तो 19 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, उर्वशी। उर्वशी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका 20 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ रहे कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। रोज शीर्षक जो रोज जो चैप्टर है जिसका नाम है ही रोज है, तो इसके कहानीकार कौन है। तो 20 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देख सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो देश सेवा से रिलेटेड ही बात बोलेंगे। तो उन्होंने बोला है कि देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी है वो सबसे सुंदर मृत्यु मानते हैं उनको। कौन? तो भगत सिंह जो है वो देश सेवा के बदले जो अगर किसी को फांसी मिले तो उसको सबसे सुंदर मृत्यु माने हैं वो। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे, है ना, सशक्त पान कौन है। सिपाही की माँ शीर्षक कहानी का सबसे सशक्त पान जो है वो कौन है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, यानी कि देख सकते हैं कि बिस्नी। बिस्नी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। ये आप इस तरह से पढ़िएगा कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा। डेट मीन्स आप देख सकते हैं कि मानक की चिट्ठी की, ठीक है, मानक की चिट्ठी की जो है उनको इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहता है। आगे बढ़ते हैं। जो 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि मानवर सिंह के गुरु कौन थे। मानवर सिंह के गुरु का नाम आपको बताना है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है कि मानवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मानवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी होगा। ये आप देख सकते हैं कि आलोचना जो आपका क्या है पत्रिका है, इसके संपादक कौन रहे हैं। तो मानवर सिंह रहे हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग अभी तक जो है इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या नहीं तो आप लोग सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी 12 तो वहाँ भी आपको सबसे ऊपर में ही जो है मोबाइल ऐप आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।